स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के बाद अपना बयान दिया है और इस बयान में इन्होंने क्यों कहा है कि वीकेंड में कुछ हो सकता है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स की याद इन्हें आ गई है और इन सब के बीच में इनके अपने देश में भी सवाल होने शुरू हो चुके हैं। और पाकिस्तान के साथ ऐसी कौन सी डील हुई है जो निकल कर अब सामने आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, मैं चाहती हूँ इसे आप सुने। Well, we're talking to him now. We'll see what happens. Again, India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%, and higher than that. You know, there's another higher one is Canada. They've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to say we're negotiating with India right now. Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. दरअसल हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ तो लगा दिया है। इस टैरिफ के बाद वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। ये बार बार कहते हैं कि भारत हमारा मित्र है, पीएम मोदी मित्र है। हालांकि अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। पर अब जो वीकेंड में अगर कुछ आता है बातचीत का नतीजा, तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन पहले की तुलना में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ चाहते हैं भारत से। और क्या चाहते हैं? शायद वो चाहते हैं कि भारत झुके, जिस तरीके से बाकी दुनिया के देश लगभग झुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे झुक गए हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ इनकी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। जैसे कि बात करें म्यांमार के साथ इनकी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है, उसके ऊपर इन्होंने 40% का टैरिफ लगाया है। ब्राजील के ऊपर ये अच्छे खासे नाराज हैं और इन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है। इनके साथ तो पॉलिटिकल टेंशन भी शुरू हो चुका है। इसके अलावे साउथ अफ्रीका, जिसके ऊपर इन्होंने 30% का लगाया हुआ है, और इसके अलावे लाओस है 40%, कंबोडिया है 36%, थाईलैंड है 36%, बांग्लादेश है 35%, सर्बिया है 35%, बोस्निया है 30%, कजाकिस्तान है 25%, ट्यूनीशिया है 25%। यानी कि ये वो देश हैं जिन पर 1 अगस्त से टैरिफ लग जाएंगे। और जल्दबाजी में जिन जिन देशों के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनमें है यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के ऊपर 10%, वियतनाम के ऊपर 20%, फिलीपींस के ऊपर 19%, इंडोनेशिया के ऊपर 19%, जापान को 15%, साउथ कोरिया को 15%, यूरोपीय यूनियन को 15%। हालांकि इनमें से अधिकांश देश जिनके साथ इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल किए हैं, उन देशों के अपने अपने घरों में विरोध जरूर हो रहा है। उन्हें ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट उनके देश के लिए समस्या लाने वाली है। खैर, अब इसी बीच अगर बात करें कि अमेरिका का खुद का क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, जेरोम पावेल ने कहा है कि हम लोग ये कोशिश करेंगे समझने की और करने की जिससे कि टैरिफ हमारे लिए महंगाई का कारण न बन जाए। अब ये टैरिफ तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन टैरिफ लगाने से क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। पैसे तो आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, 15% का अगर टैरिफ लगेगा तो, लेकिन आम लोगों को चीजें महंगी मिलनी शुरू होंगी। और इसको लेकर इनके यूएस फेड चीफ ने अपना एक बयान भी दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in June, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.7%. These readings are little changed from the beginning of the year, although the underlying composition of price changes has shifted. Services inflation has continued to ease, while increased tariffs are pushing up prices in some categories of goods. अब रही बात कि भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो ये एक शक तो जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसके बाद अमेरिका एकदम से पलटा है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसका क्या बिगाड़ा है और ये क्या बहुत बड़ा था, ये चीजें पर्दे के पीछे ही रह जाएंगी। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है वो दिखलाता है कि ये एक ऐसा क्षण आ गया
है, जिस क्षण में दोनों देशों के बीच में दोस्ती अब लगभग खत्म हो चुकी है और एक अलग ही समय शुरू हो चुका है। वहीं आप सोचेंगे चाइना के साथ क्या हुआ, तो चाइना के साथ इन्होंने अभी 90 दिन के लिए मामले को और आगे बढ़ा दिया है, यानी चाइना के साथ इन्होंने अभी टाइम दिया है, लेकिन भारत के ऊपर इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है, एक और ट्वीट भी आप देखें। इस ट्वीट में ये पाकिस्तान के साथ अपने एक डील को लेकर कह रहे हैं, हालांकि इनकी भाषा देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा है। इन्होंने इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल कर ली है और हम दोनों एक बड़े ऑयल रिजर्व बनाने के ऊपर काम करेंगे। मैं अभी कंपनी फाइनल कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी करेगी, और एक दिन आएगा जो हो सकता है जब भारत तेल खरीदे पाकिस्तान से। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कईयों ने कहा क्या पाकिस्तान के पास तेल के रिजर्व भी हैं, तेल भी निकालता है पाकिस्तान। तो वहीं कईयों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इस तरीके से पाकिस्तान अब अमेरिका के तरफ चला गया है तो कभी भी अब चाइना पूरी तरीके से भरोसा पाकिस्तान के ऊपर नहीं कर सकता है। तो यहाँ इन्होंने पाकिस्तान के साथ डील की तो चर्चा करी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि एक समय आएगा जब भारत भी हो सकता है कि तेल खरीदे। फिर इन्होंने लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये जो अफरा तफरी मचा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसका क्या मतलब है, क्या 1 अगस्त से समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी? तो इनके ही मंत्री ने, इनके जो ट्रेजरी सचिव हैं, इन्होंने इस बात को साफ किया है। इन्होंने कहा है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंपनियां, जो भी देश डील फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहें तो बातचीत जारी रख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है ये टैरिफ कुछ देशों पर 3 दिन के लिए ही लगे, कुछ देशों पर 30 दिन के लिए लगे, या फिर हो सकता है कि ये 3 महीने के लिए लगे और बाद बाकी फिर चीजें नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात समझा दी है कि ऐसा नहीं है कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं हैं, हम बातचीत कर सकते हैं और बातचीत करके अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज तो बता दिया कि ये चाहते हैं कि सब आए और सब आकर ट्रेड डील फाइनल करें, लेकिन ये अमेरिका की शर्तों पर ही करें। जबकि भारत की तरफ से क्या रिप्लाई आया है, भारत ने कहा है यहाँ पर कि हम अभी विचार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम एक ऐसा ट्रेड डील चाहते हैं जिसमें हमारे जो MSME हैं या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन सब को सुविधाएं मिले। भारत ने एक बात साफ कर दिया है कि यहाँ पर डेयरी, MSME और एग्रीकल्चर, इन सेक्टर्स पर बात नहीं बन रही है और भारत इसी वजह से यहाँ पर एग्रीमेंट फाइनल नहीं कर रहा है। अब जहाँ तक बात रही पाकिस्तान के एग्रीमेंट फाइनल करने की, तो पाकिस्तान ने इसे कहा है कि उन्होंने बहुत बढ़िया डील फाइनल किया है। अब ये क्या डील है किसी को कुछ नहीं पता है। पाकिस्तान के साथ डील को लेकर कोई चर्चा भी सामने नहीं आई है। ऐसे में कुछ भी कह पाना कि पाकिस्तान के साथ कैसा डील हुआ है, ये टफ है। अब भारत के साथ आगे क्या क्या सीन होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी खबरें आने वाली है जो एकदम से जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रखने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।